देखिए अलग अलग तरह की तस्वीरें हर जगह नजर आ रही हैं। जहां मैं कलेक्ट्रेट के बाहर खड़ा हूं, एक सज्जन को जरा देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने हनुमान जी का रूप ले लिया है। मैं इस बाबा विश्वनाथ की नगरी में, ये मेरा 12वां उनका दर्शन होगा, मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री का, और 140वां दर्शन के लिए मैं आया हूं। मैं पूरे भारत में मेरे श्री राम रूपी माननीय मोदी जी को भगवान की तरफ पूछते हैं, 140वां दर्शन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप। हाँ, वो करते ही हैं। क्या लिखा हुआ आपने? जय भारत उदय बिहार बेगूसराय। बेगूसराय से आए आप यहाँ पे? मैं बिहार बेगूसराय पन्हास से आया हूँ, और मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री की जहाँ जहाँ सभा होती है, इसी रूप में सभा का साक्षी बनता हूँ। और आज इस पावन पवित्र धरती पर सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो दूसरी बार मैं उनके नॉमिनेशन में उनके दर्शन के लिए आ गया हूँ। देखिए मोदी के प्रति लोगों की जो दीवानगी है, उसका ये एक रूप ये भी है। आप ऐसे ही आए हैं, नंगे पाँव आए हैं? हाँ, आता हूँ बेगूसराय से, यहीं पर तैयार होता हूँ और मैं आ जाता हूँ, बाय ट्रेन आता हूँ। अच्छा जी, बाय ट्रेन आए हैं। और इस गर्मी में तपती धूप में सड़क पर ऐसे ही चल रहे हैं? चप्पल और ऐसे चलते रहता हूँ, चाहे कपकपाती हुई ठंड हो या चिलचिलाती हुई धूप हो। ठीक है, हम अपने दर्शकों को नमो घाट भी लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबुल फैज खान है। मैं मऊ जनपद में माहपुर गांव का रहने वाला हूं। मोदी जी, मैं 2013 से जो है कंटिन्यू चल रहा हूं। मोदी जी की जहां भी रैली होती है मैं वहां जाते रहता हूं और मोदी जी का जय जयकार लगाता हूं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ठीक है, अब प्रधानमंत्री मोदी नमो घाट पहुंचने वाले हैं, तो वहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है वो भी देखते हैं। मैं आपको लिए चलता हूं नमो घाट। वहां पर मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद हैं। अंकित, अखिलेश, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री तो यहाँ पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो जो तस्वीरें वो इस वक्त जो क्रूज में सफर कर रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि क्रूज में किस तरीके से क्रूज जो है गंगा में सैर करता हुआ नमो घाट की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इस तस्वीर में हम आपको क्रूज भी दिखा रहे हैं, और जो बनारस जो घाटों के लिए ही चर्चित रहा है, घाटों के लिए फेमस है, वर्ल्ड फेमस है हम कह सकते हैं, तो वो जो है घाट भी आपको तमाम घाट नजर आ रहे हैं। बीच बीच में जो नौकाएं हैं वो इस वक्त रोकी गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है इस वक्त क्रूज में सफर कर रहे हैं और वो दशाश्वमेध घाट से नमो घाट तक निकले। और इस वक्त हम अपने जो दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री क्रूज में सफर करते हुए नमो घाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आधा रास्ता ट्रेवल कर लिया, यानी कि आधा रास्ता उन्होंने जो है सफर कर चुके हैं और आधा रास्ता भी और बाकी है। इस वक्त गंगा के बीचों बीच दो क्रूज नजर आ रहे हैं। एक में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, उनके जो सुरक्षा में जो तमाम लोग जुटे हुए हैं वो मौजूद हैं, और दूसरे में खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री गंगा में जब भी जो इस तरीके से नामांकन करने के लिए आते हैं या किसी भी जो है सरकारी कार्यक्रम में आते हैं, तो फिर वो यहां पर अक्सर आते हैं और इस क्रूज में सफर करते हैं। और इसके जरिए फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आप एक घाट से लेकर के जो आखिरी का घाट है वहां तक पहुंचते हैं और पूरे बनारस के घाटों का आपको दृश्य मिल जाता है, और वो एक विहंगम दृश्य होता है। और एबीपी न्यूज पर कैमरा पर्सन मान के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो है बनारस के घाटों का एक विहंगम दृश्य, और बीच में गंगा नदी में तैरता क्रूज, जिसमें सवार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो यहाँ के सांसद हैं, और इसी वजह से यहाँ के लोग प्रधानमंत्री को अपना परिवार वाला कह रहे हैं। हालांकि मैं मोदी का परिवार हूं, ये कैंपेन बीजेपी की तरफ से चलाया गया था और देश भर में हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो खास तौर पर जो लोग हैं, जो जनता है, वो मोदी को अपना परिवार का सदस्य मानती है। वो कहती है कि आपके लिए प्रधानमंत्री है, हमारे लिए प्रधानमंत्री है, लेकिन वो तो हमारे सांसद भी हैं, और एक सांसद होने के नाते भी यहाँ पर जो विकास कार्य हुआ है उसका वो अवलोकन करते रहे हैं। मान अगर हम तस्वीरें दिखा सके कि किस तरीके से जो क्रूज है वो गंगा नदी में जो है तैरता हुआ, आसपास जो छोटी छोटी नौकाएं नजर आ रही हैं, जिसमें एनडीआरएफ के जवान नजर आ रहे हैं, उसके अलावा और सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो क्रूज में सफर कर रहे हैं उसकी जो है महत्ता यही है कि आप एक एक घाट पर जाकर के भले ही ना देख पाए कि किस तरीके का निर्माण हुआ है, क्या कमियां हैं, क्या सुधार हो सकता है, लेकिन जब आप दशाश्वमेध घाट से नमो घाट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ के तमाम घाट, जो बड़े घाट हैं जहाँ पर जो सैलानी पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। अंकित, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। दरअसल चहल पहल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है वाराणसी में, और जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे, जब किसी इलाके के सांसद देश के प्रधानमंत्री हो तो लोगों का उत्साह वाकई देखते बनता है। तो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने को तैयार नजर आ रहे हैं। पूजा पाठ कर रहे थे, आज गंगा सप्तमी का मौका है। आपको पता है इसी दिन कहा जाता है, मान्यता है कि गंगा जी का प्रादुर्भाव धरती पर हुआ था, अवतरण हुआ था। तो आज का दिन भी कई महत्वपूर्ण है कई लिहाज से। कल प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा था वाराणसी में, वो तमाम तस्वीरें भी आप देख रहे थे। और आज जबकि नामांकन दाखिल करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। बस कुछ ही देर के बाद यहां पर प्रधानमंत्री का आगमन होगा। अभी वो क्रूज के रास्ते नमो घाट की तरफ बढ़ रहे हैं और जहां भी बनारस से मैं गुजर रहा हूं वहां पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी समर्थक, मोदी समर्थक नजर आ रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। अब मैं जरा आपको नीरज पांडे के पास लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी भी यहीं पर मौजूद हैं। नीरज, ये जो काशी की धरती है, यहां से पूर्वांचल को कैसे साधा जा रहा है, वो क्या समीकरण आपको नजर आता है? काशी का मोदी के माध्यम से बड़ा संदेश क्या है? देखिए, काशी एक आध्यात्मिक राजधानी है भारत की, और इसीलिए काशी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक छोर और बिहार का दूसरा छोर, दोनों छोर काशी से जुड़ते हैं। तो इसलिए काशी और महत्वपूर्ण हो जाता है राजनीतिक रूप से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की करीब करीब 20 से 25 लोकसभा की सीटें और इसी तरह बिहार की कम से कम 10 से 15 लोकसभा सीटें सीधे तौर पर काशी से जुड़ी हैं। वहाँ के लोग काशी के अनुयायी हैं, काशी आते हैं और जाते हैं। लेकिन उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अखिलेश, जहां पर आप हैं वो कलेक्ट्रेट का दूसरा गेट है, और जहां पर मैं हूं ये दरअसल नामांकन स्थल का मुख्य गेट है। यहीं पर नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में आएंगे। आपको दिखाता हूं, ये गेट है, इस गेट के अंदर ही वो कार्यालय है और वहीं पर नामांकन करने वाले हैं। हम लोग उसी परिसर में, नामांकन परिसर में हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है। सिक्योरिटी ने रोड में व्हीकल का आना जाना बंद कर दिया है। माना यह जा रहा है 11:40 में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले उनके प्रस्तावक, तमाम मेहमान, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए के नेता, वो सारे लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये मैं आपको रास्ता दिखाता हूं, ये मुख्य गेट है। इसी गेट से एंटर करेंगे और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इस गेट से होते हुए करीब 50 मीटर के दायरे में नामांकन स्थल है, और यहाँ ये मुख्य गेट पे जहाँ पे आप सिक्योरिटी दिख रही है, इससे दाखिल हो जाएंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये अलग बात है कि 2019 में हम लोग जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से थोड़ा सा और अंदर थे, यानी करीब 50 मीटर अंदर कलेक्ट्रेट परिसर का जो जहाँ वकील बैठते हैं वहां पर हम लोग थे। इस बार थोड़ा सा 50 मीटर सिक्योरिटी रीजन से बाहर कर दिए गए हैं, बाहर खड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले का ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये इसलिए है कि हाई सिक्योरिटी जोन बनाया गया इसे, क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, एनडीए के कई नेता आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री रहेंगे। ये सारे लोग सपोर्ट में प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रूज है जिसमें वो सवार हैं, जो बनारस के तमाम घाट हैं, जो जिनका अवलोकन करते हुए वो आगे बढ़े हैं। अब वो पहुंच रहा है नमो घाट पर, और नमो घाट पर किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, उसके अलावा जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें से बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो इन घाटों पे ही रहते हैं। मान अगर हम तस्वीरें दिखा पाएं कि सामने किस तरीके से जो है इस वक्त जो है ये जो प्रधानमंत्री का क्रूज है वो उस पुल के नीचे से गुजर रहा है, जो कि एक जो रेलवे लाइन भी जिस पे है और जिस पे जो है रोड ट्रांसपोर्ट भी चलता है। ये डबल डेकर जो जिसको हम कह सकते हैं, ये जो ब्रिज है और उसके नीचे से गुजरता हुआ ये क्रूज जो प्रधानमंत्री जिसमें सवार हैं, और प्रधानमंत्री जो है जिस क्रूज में सवार हैं वो जो है तस्वीरें अपने आप में अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके जरिए एक तरह से अवलोकन कर रहे हैं। क्योंकि एक सांसद होने के नाते उन्होंने जो प्रगति की है वो जो है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ काम बाकी है। तो बनारस के जो दोनों तरफ के घाट, चाहे जिस तरफ हम मौजूद हैं नमो घाट की तरफ या फिर दूसरे तरफ का हिस्सा, वहां पर जहां पर जो है सिर्फ आपको रेत नजर आ रही है, इस वक्त जो क्रूज उस हिस्से से निकल रहा है। तो बीजेपी के बहुत सारे समर्थक यहाँ पर जुटे हुए हैं। हालांकि हम तस्वीर दिखा रहे हैं लेकिन इन लोगों से बात भी करना चाहेंगे। मान आप तस्वीरें दिखाते रहिए, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री को देख तो नहीं पाए लेकिन क्रूज में जा रहा है। हाँ, जा रहे हैं मोदी जी नामांकन के लिए। वहाँ से जाएंगे काल भैरव, वहाँ से फिर नामांकन करेंगे। समर्थन है पूरा आप लोगों का? Associate for the last 10 years he brought stability for this country and sustainability, and now he is planning for Vikasit Bharat 2047. All these things are going to happen. It is a good occasion. So BJP is saying the 400
we are crossing this time? How confident you are as an NDA ally? NDA will cross 400 plus. We are having confidence. And what's about your state, sir? It is very clean sweep. Yesterday our polling is over. Now 100% NDA is sweeping. Thank you so much. Thank you so much. कई बड़े चेहरे जो आपको दिखाई देंगे वाराणसी में पहले से मौजूद हैं और जब प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे तीसरी बार तो वहां वो एनडीए की ताकत भी आपको देखने को मिलेगी और उसी की पूरी ये तैयारी है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन में वक्त कम बचा है, 1 घंटे 7 मिनट का समय बाकी रह गया है। उससे पहले जो उनके वो तय कार्यक्रम है फिलहाल वो उन्हें पूरा कर रहे हैं। पहले मां गंगा का आशीर्वाद जिसकी अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसके बाद गंगा पूजा और आरती करके मोदी जी वहां पहुंच रहे हैं। शुभकामनाएं और पूरे देश की आज जो नज़र आपके माध्यम से बनारस पे है। 400 पार का लक्ष्य है, कैसे होगा? तो पूरा होगा, जनता का आशीर्वाद साथ है तो 400 तो आखिर में छोटा नंबर ना साबित हो जाए। थैंक यू सो मच। Will you comment sir today how important है? तो जयंत चौधरी को भी आपने सुना, एनडीए का हिस्सा, और कह रहे हैं कि 400 पार भी कहीं नंबर छोटा ना रह जाए, यानी कि उससे आगे के आंकड़े की तरफ वो इशारा करते हुए। और देखिए सभी बस में सवार हैं एनडीए के वो तमाम नेता जो आज नॉमिनेशन जब फाइल करेंगे प्रधानमंत्री तो उस वक्त वहां वो मौजूद रहेंगे। वाराणसी से जो चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी को वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अजय राय, जो कह रहे हैं कि इस बार नतीजा सामने होगा और प्रधानमंत्री को वो हराएंगे, ऐसा उनका दावा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का जिक्र करते हुए कहा कि वो फ्लॉप था। अजय राय से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता स्नेहलता ने। जरा गंगा मैया का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य तो आप गंगा के किनारे पैदा हुए मिला ही है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि गंगा मैया ने गोद ले लिया उन्हें। अब वो देख लीजिए ये गोद का हाल है, यही माँ गंगा की दशा आप सामने देख सकती हैं। अभी आगे चलिए आपको देख लीजिएगा और कि माँ गंगा का जो गोद लिया वो पुत्र क्या कर रहा है अपनी माँ के साथ, किस तरीके का व्यवहार कर रहा है कि अभी भी नाला यहाँ देखिए गिर रहा है आगे, आप देख सकते हैं नाला। इनको नाला जाके दिखाइए भाई, अभी ये देखिए गोद लिया हुआ बेटा क्या काम कर रहा है। और दूसरी चीज की कह रहे हैं कि बनारस की जनता बोल रही है कि 10 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं राय साहब इस बार। वो तो वक्त बताएगा ना, मैंने कहा पहले बता दिया, बार बार वक्त बताएगा। अभी जब माँ गंगा के लिए पूछ रहे हैं तो माँ गंगा का जरा आगे इधर कैमरा देख लीजिए, इधर आके नाला ये गिर रहा है, इधर ये आगे सामने 80 नदी जी जी ये गिर रही है जी। क्रूज चलता है, चले जाइए यहाँ पर आके जलपान संजू जी लेके चले जाइए। तो भाई लेकिन 10 लाख वाला टारगेट इस बारे में जनता बोल रही है, वो लोग जनता खड़ी है, पूछ लीजिए, जनता यहीं की है ना, ये जनता यही की है। मोदी जी भी कह रहे हैं कि बनारसी ठाणे हैं। अब बनारसी ठाणे हैं कि गुजराती ठाणे हैं वो समय बताएगा, वक्त बताएगा। कल का रोड शो फ्लॉप है, सुपर फ्लॉप। तो अजय राय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं बाकायदा पूजा पाठ करते हुए, और कहना यह है कि समय बताएगा, वक्त बताएगा। और जिस गंगा माँ को गोद लिया है उसकी हालत देख ले, पूजा पाठ की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई। कैमरा सहयोगी अजित के साथ मैं स्नेहलता, एबीपी न्यूज वाराणसी। तो अजय राय दावा करते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा के साथ धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि मां गंगा की और इस धरती की क्या हालत बनारस की है वो कमियां गिनाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि आज अस्सी घाट पर उनका भी कार्यक्रम, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना वो भी कर रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम जब आज वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं तो लाभ पूरे देश में हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के नामांकन में उनके तमाम सहयोगी जिस एकजुटता के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यही अभाव विपक्ष में देखने को मिलता है। आज हम लोग की ताकत ही हमारी एकता है। जिस तरीके से हर राज्य में तमाम घटक दल ईमानदारी से एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को सौंपा है उस लक्ष्य को यकीनन हम लोग प्राप्त करेंगे। विपक्ष में अगर आप देखें जिस तरीके से घटक दलों के बीच में ही विरोधाभास देखने को मिलता है, विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल जी के खिलाफ खुद ही उनकी ही घटक दल के सहयोगी और एक बड़े नेता के परिवार के सदस्य वो उनके सामने वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। इनका गठबंधन दिल्ली में आम
आदमी पार्टी। तो एनडीए गठबंधन के अलग अलग नेता, देखिए अब एकनाथ शिंदे को भी आप देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी पहुंच गए हैं और चिराग पासवान को आपने सुना जो कह रहे थे कि ये ताकत है, ये ताकत है एनडीए की। पहुंच चुके हैं। जयंत चौधरी को आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें पवन कल्याण को आप देख रहे हैं। ये कलेक्ट्रेट स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन होना है, लेकिन नामांकन से पहले आप देखिए एनडीए के तमाम नेता, एकनाथ शिंदे से लेकर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी सब यहां पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, वो दोनों लोग भी पहुंच चुके हैं। हरदीप पुरी, रामदास अठावले, इन सबको आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है कलेक्ट्रेट स्थल से। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के घटक दल सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें कलेक्ट्रेट स्थल से एबीपी न्यूज दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी का नामांकन, और उस नामांकन के सपोर्ट में इस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, एनडीए के तमाम नेता चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, प्रमोद बोरा समेत तमाम वो नेता जो एनडीए के घटक दल हैं, पवन कल्याण जनसेना के अध्यक्ष, वे सब इस समय कलेक्ट्रेट स्थल में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करने। 1 घंटे से भी कम का समय बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले की सारी तैयारियां हो गई हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ जो बड़े चेहरे बीजेपी के सहयोगी दल जो हैं, जो एनडीए के साथी हैं, वो तमाम बड़े चेहरे भी पहुंचना शुरू हो गए हैं वाराणसी में। एक एक कर वो तस्वीरें भी जो आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह भी आज प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के समय उनके साथ रहेंगे, तो वो तस्वीरें भी आ गई हैं जब गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए हैं। लेकिन उससे पहले यहां कलेक्ट्रेट में आने से पहले काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं से मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब तो प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाएंगे, तो अभी मौजूदा हलचल वहां पर क्या है और तैयारियां लगभग पूरी हो गई होंगी? बिल्कुल तैयारी पूरी हो गई हैं और काल भैरव का जो प्रवेश द्वार है वो मैं आपको दिखा देता हूं, जहां से प्रधानमंत्री मोदी इस परिसर में प्रवेश करेंगे। ये काल भैरव मंदिर है, स्थापित मान्यताएं हैं और मान्यता ये है कि खुद शिव भगवान ने काल भैरव की सृष्टि की थी आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। ये उस मान्यता का मंदिर है। और काल भैरव और साथ में जो अष्टांग भैरव की परंपरा है, जो 64 भैरव की परंपरा है और साथ में जो 64 योगनियाँ हैं, ये सब काशी की इसी शाश्वत परंपरा का हिस्सा है। तो काल भैरव, अष्टांग भैरव, 64 भैरव, 64 योगनियाँ, इसी जो आदिकाल से परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा को पूजित करके प्रधानमंत्री मोदी अपना नॉमिनेशन करेंगे। और आप यहाँ पर जो आप तस्वीर की बात कर रही हैं, यहाँ उल्लास की, उमंग की, उम्मीद की, आशा की, विश्वास की कतारें लगी हुई हैं। और यही वो कतारें हैं आशा विश्वास की। और ये वे लोग हैं जो इस कड़ी धूप में सुबह से ही यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जब ये यहाँ सुबह थे उस समय यहाँ पर धूप की छत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर धूप की छत आ गई है और इस धूप की छत के नीचे ये लगातार खड़े हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये हमको महिलाएं दिख रही हैं, आप लोग भी बहुत देर से बैठी हुई हैं। हाँ, सुबह से 8 बजे। हाँ। कहाँ से आई हैं आप? हमारा घर बगली में है। अच्छा, तो खाना वाना सब नाश्ता वास्ता बना के आई हैं या बाद में? सब बस ऐसा ही चले आए। चली आई हैं, पहले दर्शन और उसके बाद। और मोबाइल अभी से आपका चल रहा है, मोदी जी की भी तस्वीर यहाँ चल रहा है। हाँ, आप भी डटे हुए हैं यहाँ पर। हम गुजरात से आए। आप गुजरात से आए हैं? हाँ। तो घर का मामला है तो? हाँ, घर का मामला है हमारा। मोदी हमका गुजराती में कहेंगे मोदी जी के लिए आप? क्या बोलो आपके दिल में वो बोलिए ना। हाँ, मोदी वहाँ है, सबके दिलों में है। गुजरात का अकेला नहीं है, सबका मोदी है। हम कह रहे हैं गुजराती में कुछ बोल दीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा, बात पहुंचेगी। हाँ, गुजराती में। एक सेकंड। જ્યાં ત્યાં પણ અમારા બધા જ સાંસદો દ્વારા 2626 બેઠકમાં ઇલેક્શન થયું છે। એની અંદર 2600 બેઠકની અંદર ભાજપા સરકાર બન રહી है। अब लग रहा है गुजरात का माहौल बना है यहाँ पर, हैं? और ये देखिए, और इस तरह से किस तरह से लोग बैठे हुए। अम्मा को देखिए, कब से बैठी हैं अम्मा?
अरे हम सुबह 7 बजे से आकर बैठे, 7 बजे से आके बैठे। जब आपको साथ हैं तो खुश हो जाती हैं आप? एकदम खुश हो जाते हैं, हम स्नान भी नहीं किए हैं। अच्छा, पहले दर्शन होगा उसके बाद एकदम एकदम हथवा जोड़ के खड़ी हैं एकदम। क्या करे, अब इतना आम जनता खड़े हैं तो सबका हाथ जोड़े। आँखियाँ एकदम चमक रही है आपकी। आँख चमक रहा है ना। बिल्कुल अभिषेक, आंखों की चमक और बातों में जो दिखाई दे रहा है उत्साह, वो समझा जा सकता है कि धूप तेज है, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं, क्योंकि सब यहाँ सुबह से पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री को मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए। जी हमार मोदी, ये जो मेरे पीछे तख्ती पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, कुछ वैसी ही जनभावना इस वक्त बनारस की सड़कों पर मैं देख पा रहा हूं। मैं जहां पर खड़ा हूं, बस कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री का यहां पर आगमन होना है, नॉमिनेशन फाइल करेंगे तीसरी बार, और क्या वो जीत की हैट्रिक लगाएंगे, ये सवाल तो है, लेकिन इस सवाल का ज्यादातर लोग यही जवाब दे रहे हैं कि हाँ, मतलब जीतेंगे ये लोग तय मान रहे हैं। हाँ, मार्जिन कितना ज्यादा होगा जीत का, ये सवाल जरूर है। इन सब के बीच जो प्रधानमंत्री मोदी के आज प्रस्तावक होंगे, जब नामांकन दाखिल करेंगे, वो क्या कह रहे हैं, वो मैं जरा आपको सुनवा देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक के तौर पर 4 नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है। हमारे साथ जुड़े हैं संजय सोनकर जी, जो पीएम मोदी के प्रस्तावक बने हैं और नामांकन स्थल पर भी पहुंचे। हम उनसे बात करेंगे, ये कैसा मौका, ये कैसा अवसर समझ रहे हैं, क्या कहेंगे संजय जी? मैं तो अपने पूज्य प्रधानमंत्री जी, अपने संगठन के सभी शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मुझे पूज्य प्रधानमंत्री का प्रस्तावक बनाया गया। जी संजय जी, अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताइए, कब से जुड़े हैं पार्टी से, इसके अलावा कब से आपने राजनीति शुरू की? मैं छात्र जीवन से ही राजनीति किया हूँ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया और लगातार कई भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर रहा हूँ और इस समय मैं वाराणसी जिले का महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी। कभी मुलाकात हुई थी, कभी स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष आप रहे हैं, कभी बातचीत हुई थी? कभी स्वागत के लिए तो मुलाकात कई बार हुआ है। हाँ। लेकिन आज आपको जानकारी कब मिली, कब ऐसे पता चला कि आप? मुझे सुबह ही आप सबके माध्यम से मालूम चला कि मैं पूज्य प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावक हूँ। और सबका साथ सबका विकास की बातें कही जा रही है, क्या लगता है आपको, एक संदेश देने का भी प्रयास किया गया है? ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता हमेशा एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सर्वोपरि है। परिवार में क्या माहौल है? जब परिवार ने जाना होगा तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है, प्रधानमंत्री मोदी के आप प्रस्तावक बने हैं, तो परिवार में क्या माहौल है? हमारे माता पिताजी, हमारा छोटा भाई सब खुश थे, हमारी बहन खुश थी। मुलाकात होती है तो क्या उनको कहेंगे प्रधानमंत्री जी? मुलाकात तो होगी कुछ देर में, अब की बार 400 उनको मैं देखता हूं तो मुझे शब्द नहीं निकल पाता कि मैं उनसे क्या बोलूं। चलिए शुक्रिया संजय जी। तो ये थे हमारे साथ प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक संजय सोनकर जी। तो प्रस्तावक को आपने सुना, काशी के बारे में कहते हैं ना, बम बम बोल रहा है काशी। आज यहाँ पर क्या माहौल है, हर खबर ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक ब्रेक पर मैं जाऊं उससे पहले एक सज्जन दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, अभी बीजेपी के नेता है, कार्यकर्ता है, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा 20 सेकंड में, काशी से क्या संदेश जा रहा पूरे भारत में? देखिए, काशी जो है निर्वाणा का सबसे प्राथमिक स्थान है। जो व्यक्ति यहाँ पर, उसका जो घाट है दशाश्वमेध घाट, और वहाँ पर जो है जो व्यक्ति जाता है, मैं समझता हूँ उसको निर्वाणा की प्राप्ति जीते जी भी होती है। काशी सबसे पुरातत्व पूरे विश्व में, मार्क ट्वेन ने ये कहा है कि दिस इज द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। इसका कोई क्रोनोलॉजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर सिवाय डिविनिटी बुद्ध को फर्स्ट एनलाइटनमेंट के बाद उन्होंने जो सारनाथ, यहाँ से सांसद चुने जाते हैं तो उसका संदेश क्या होगा? मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर पहुंचेगा, क्योंकि ये एक इतना, मोदी जी जो हैं इस पवित्र भूमि के समझ लीजिए दत्तक पुत्र हैं और उनके ऊपर अध्यात्म। खुद ये बोलते हैं कि मैं माँ गंगा का बालक हूँ,